अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आम्बूर में कई मस्जिदें हैं जिनमें बहुत से अहम बयान हमेशा से होते रहते हैं। अब कोरोना के ज़माने में उर्दू में बयानात नहीं होते थे, सिर्फ अरबी खुतबा होता था। आज नूरुल्लाहपेट मस्जिद में उर्दू में बयान हुआ है। इसकी खबर हमें हमारे अज़ीज़ दोस्त चौधरी निसार अहमद साहब से मिली है। उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया, उसमें उन्होंने नूरुल्लाहपेट मस्जिद में जो बयान हुआ उसके बारे में ज़िक्र किया है। तो मैंने मुनासिब समझा कि इस सिलसिले में चंद बातें एक वीडियो में इस सिलसिले में आपके सामने रख दूँ। जैसा कि आप जानते हैं, नूरुल्लाहपेट मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती जलाल मोहम्मद मिसबाहुल्लाह साहब क़ासिमी हैं। आज इनका बयान हुआ है। ये बयान मुझे कहना चाहिए बहुत ही अहम है। जुमे के खुतबे में हालात हाजिरा को मद्देनज़र रख कर बयानात दिए जाते हैं। अगर कहीं नहीं दिए जाते हैं तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जुमे का दिन हमारे हालात के बारे में ज़िक्र करने के लिए, मोहल्ला के लोगों के बारे में जानकारी पैदा करके उस पर ज़िक्र करने के लिए, लोगों को एक दूसरे से मिलाने के लिए होना चाहिए। ऐसा काम कई जगहों पर होता है। ये बहुत ही खुशी की बात है। अब यूँ तो बहुत सी मस्जिदों में अच्छे बयानात होते हैं। आज जुमे के दिन क्या बयान हुआ दूसरी मस्जिदों में, इसका मुझे इल्म नहीं है, मगर नूरुल्लाहपेट मस्जिद में जो बयान हुआ उसका इल्म है। इसलिए मैं इस सिलसिले में चंद बातें आपको सुनाना चाहता हूँ। कोरोना वायरस का ज़माना 5-6 महीनों से इस ख़तरनाक वबा की वजह से जो हालत हो गई है वो रोज़ रोशन की तरह यह है। कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और कई लोग इस ख़तरनाक वबा में मुब्तला हैं और कई लोग सेहत भी पाए हैं। इस सिलसिले में इमाम साहब ने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग इंतकाल कर गए हैं उन्हें अल्लाह जन्नत में जगह दे, और जो लोग मर्ज़ में मुब्तला हैं उन्हें शफ़ा दे, और लोगों को इस ख़तरनाक वबा से बचाए। ये भी मौलाना की दुआ रही है। इलावा अज़ीम, जैसा कि आप जानते हैं, आम्बूर के चमड़े के कारखाने ही नहीं बल्कि बहुत सी कंपनियां बंद रहने की वजह से लोगों में गुर्बत ज़्यादा है। कई घराने
फाके में गुजार रहे हैं। अब चमड़े के चंद कारखाने खुले हैं, मगर तमाम लोगों को नौकरी नहीं मिली है। कहा जाता है कि लगभग 50% लोग काम पर जाते हैं, मगर इस महंगाई के ज़माने में लोग तकलीफ़ में मुब्तला हैं, और जिनके पास नौकरी नहीं है उनका तो क्या कहना, बहुत ही हालत ख़राब है। इसका भी मौलाना ने ज़िक्र किया है, और दुआ भी की है कि अल्लाह सबको गुर्बत से बचाए, इस मौजी बीमारी से बचाए। इसके अलावा उन्होंने सदक़ात व खैरात की अहमियत और फजीलत के बारे में भी बहुत सी बातें कही हैं। जिनके पास लाखों में या करोड़ों में रुपये हैं, उनको चाहिए कि गरीबों की मदद करें। ज़कात से भी मदद की जा सकती है। ज़कात रमज़ान में भी ही अदा करना हमारे उलमाए किराम कहते हैं ये ज़रूरी नहीं, अब भी ज़कात की रकम भी अदा की जा सकती है। तो इसलिए हर मोहल्ले की मस्जिद में एक टीम कायम की जाए और उस टीम के ज़रिए मालूम की जाए कि मोहल्ले में कौन तकलीफ़ में मुब्तला है। उन लोगों को हद्दुल इम्कान मदद करने की कोशिश करने की बहुत ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आमूर में कई उमरा मौजूद हैं, वो मदद करने के लिए भी तैयार हैं, मगर एक टीम कायम हो जाए और वो उनके पास पहुँचे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको लाखों रुपये मिलेंगे और मदद आसानी से उन तमाम लोगों को पहुँचाई जा सकती है जो कि तकलीफ़ में हैं, गुर्बत में हैं, फाक़ा कशी में हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है। कोई और अहम बात हो या ना हो मुझे मालूम नहीं, मगर हुजूर का फरमान है कि हम भूखों को खाना खिलाएं। इससे बढ़कर हमारे लिए नसीहत की बात और किसी से क्या हो सकती है। हुजूर का कौल ही है। तो ज़रूर ये काम होना चाहिए। ये काम किस मस्जिद से शुरू होता है ये मुझे पता नहीं, मगर इसकी बहुत ज़रूरत है। ये काम अंजाम देने के लिए चंद नौजवानों को सामने आने की ज़रूरत है और आमबूर के अहले सुन्नत वल जमात से इजाज़त लेकर इस अच्छे काम का आगाज़ किया जा सकता है। आमबूर में रहने वाले मुतवल्लियों को अच्छी तरह मालूम है कि आमबूर में लोग कितनी तकलीफ़ में हैं। तो इसलिए फिर मैं दोहराता हूँ, हर मस्जिद में एक टीम वजूद में आए और वो मोहल्ले में रहने वाले तकलीफ़ में मुब्तला लोगों की मदद करने के लिए जो करना चाहिए वो करने की ज़रूरत है। इससे बढ़कर अच्छा काम इस वक्त और क्या हो सकता है। अलावा अज़ीम अहकाम की पाबंदी भी बहुत ज़रूरी है। यूँ तो हम वक्तन फ़वक्तन आमबूर अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से हिदायत पाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन पर अमल करने वालों की तादाद भी ज़्यादा ही है, मगर चंद मस्जिदों में चंद लोगों से भूल चूक हो जाती है।
اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور تمام لوگوں کو احکام کی پابندی بہت ہی اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔